इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही अमेरिका अपने दोस्त मुल्क इजराइल के साथ डटकर खड़ा हुआ है। युद्ध के समय बाइडेन ने तेल अवीव का दौरा भी किया और इजराइल को खुलकर मदद भी भेजी। जो वो अमेरिका ही है जिसकी बदौलत इजराइल जैसा छोटा सा मुल्क अरब देशों की आंख में किरकिरी की तरह खटकने के बाद भी सलामत है। अमेरिका ने इजराइल की आर्थिक मदद कर उसकी सैन्य ताकत इतनी बढ़ा दी है कि जंग के मैदान में इजराइल अकेले अरब के 4 देशों पर भारी पड़ता है। तकरीबन जम्मू कश्मीर की आबादी वाला मुल्क इजराइल इतना ताकतवर है कि आज तक कोई भी जंग नहीं हारा। इजराइल ने अपने एक दुश्मन को भी युद्ध के मैदान में धूल चटाई और 4 दुश्मन देशों की फौज को भी एक साथ युद्ध में हरा दिया। तो सवाल है कि इजराइल के पास ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जो उसे पराजित नहीं होने देता। आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने इजराइल जैसे छोटे से देश को अपराजय बना दिया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इजराइल की उस ताकत के बारे में। दरअसल इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है सुपर पावर अमेरिका, जिसके दम पर ही 7 दुश्मन देशों के बीच रहने के बाद भी इजराइल ना सिर्फ वजूद में है बल्कि सीना तान कर अरब की धरती पर दुश्मनों को ललकारता है। इजराइल के वजूद में आने के बाद से लेकर अब तक अमेरिका उसे फंड देता आ रहा है और इस युद्ध में भी अमेरिका बढ़ चढ़कर फंड दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी जनता से अपील की है कि वो इजराइल की मदद के लिए अरबों डॉलर खर्च करें ताकि वो हमास से लड़ सके। दरअसल अमेरिका ने अपने 2000 सैनिकों को अलर्ट पर रखा है जिन्हें जरूरत पड़ने पर कभी भी इजराइल भेजा जा सकता है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजराइल को दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाने में मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजराइल अपने सैन्य ताकत को मजबूत बनाता है। अमेरिका ने साल 2022 में इजराइल को करीब 384 करोड़ रुपए की मदद दी थी और साल 2023 में अब तक 304 करोड़ की आर्थिक मदद दे चुका है। इसके साथ ही साल 1946 से 2023 के बीच इजराइल अमेरिका से करीब 21,040 करोड़ रुपए हासिल कर चुका है। इसी भारी भरकम फंड की वजह से इजराइल ने अपने पड़ोसी देशों सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और अरब के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश ईरान को भी सैन्य ताकत में पीछे छोड़ दिया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल में सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में 1,69,500 सक्रिय सैन्य कर्मी हैं, जबकि अतिरिक्त 4,65,000 इसके आरक्षित बल हैं, जबकि 8,000 जवान अर्धसैनिक बल का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, इजराइल में 18 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। एक बार भर्ती होने के बाद पुरुषों से 32 महीने और महिलाएं 24 महीने तक सेना में सेवा देती हैं। अमेरिका से मिल रहे भारी भरकम फंड की बदौलत ही इजराइल अपने डिफेंस रिसर्च पर बेतहाशा पैसा खर्च करता है, जिसकी वजह से इजराइल के पास ऐसे खतरनाक हथियार, डिफेंस सिस्टम, सर्विलांस ड्रोन, जंगी ड्रोन और लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें हैं जिनसे उसके दुश्मन खौफ खाते हैं। दुनिया भर में मशहूर और इजराइल का कवच कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम अमेरिका की मदद से ही तैयार किया गया है। इजराइल ने इसे 2006 में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध के बाद विकसित किया था। साल 2011 से अब तक अमेरिका इजराइल के आयरन डोम में 128 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है। इजराइल के ऑपरेशन के बाद फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ चुका है। लोग इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इजराइल वेस्ट बैंक से ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। फिलिस्तीन की सीमा के अंदर है और बेटील सेटलमेंट्स है। आप देख सकते हैं ये बेटील सेटलमेंट्स है। वहाँ एक दीवार है जो कि इजराइल के अंतर्गत आती है, लेकिन सीमा पर भी तनाव बढ़ा है। ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, टायर आपको रास्ते पर दिख रहे हैं, हमने आज जनी की घटनाओं को भी आपको दिखाया था। ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ये झड़प का नतीजा है। इजरायली आर्मी के साथ फिलिस्तीन के लोग जब डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जब वो
गाजा पर इजराइल के हमले के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और इजराइल की आर्मी जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ तैनात है उनकी तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, तब इस तरह के हालात यहाँ पैदा होते हैं। दूसरी तरफ देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े हैं। आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। भारत में आपने देखा होगा किस तरह से पत्थरबाजी की घटनाएं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में होती है। फिलिस्तीन साइड से पत्थरबाजी की घटनाएं होती है और इजराइल की आर्मी उसका जवाब देती है। तो ये झड़प की घटना यहाँ आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। यहाँ से लेकर एक बड़े इलाके में इस तरह की आगजनी की घटनाओं को टायर के साथ अंजाम दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपको उस ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा है जो कि पूरे इजराइल युद्ध का थर्ड फ्रंट हो सकता है। हमारे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको एक एक वो तस्वीर दिखा रहे हैं ज़मीन की, यानी ग्राउंड रिपोर्ट की, जो ये बता रही है कि ये युद्ध कहीं भी जा सकता है अगर बढ़ता है तो हम ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे पीछे में, ये स्थिति है कई जगह बॉर्डर पे। रमल्ला की बात करें या दूसरे शहरों के बॉर्डर की बात करें, इजराइल और फिलिस्तीन बॉर्डर की, इजराइल और वेस्ट बैंक बॉर्डर की, यहाँ देखिए एक बार हम आपको दिखाते हैं यहाँ किस तरह से बड़े बड़े पत्थर से, क्योंकि हमारी एक बात हुई फिलिस्तीन की महिला से, उन्होंने कहा कि हमारे पास हथियार नहीं है। तो यहाँ जब हमने पत्थर देखा तो इस पत्थर से यहाँ के लोग अपने विरोध प्रदर्शन करते हैं।